हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए एक्सरसाइज 5.1 हमने पहले सॉल्व कर ली थी एनसीईआरटी की। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ नोट कर लिया है। पहला क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वही मेथड क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेंगे -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, क्या निकालना है हमें मॉड जेड, तो मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये देगा हमें 1 प्लस 3 मतलब 2। ठीक है, पॉजिटिव ही होती है मॉड की वैल्यू। 2 दे दिया। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट के लिए देखेंगे कि जेड हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इमेजिनरी रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। देयरफॉर सिंस रियल z is smaller than 0 and imaginary z is smaller than 0, therefore theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो अब इसके लिए tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई -1 गिव्स मी रूट 3 इक्वल टू tan रूट 3 इक्वल टू tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6। ठीक है, अब थीटा किस में लाई करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गेंट जेड कैसे निकालते हैं हम, आर्गेंट जेड इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, क्लियर है, इक्वल टू माइनस पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ हमारा आर्ग्यूमेंट होगा -5 पाई बाई 6। क्लियर। सेकंड पार्ट है हमारा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। क्लियर हो गया ये सेकंड पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। ठीक है, यहां पर मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका वही 2 ही आएगा निकल के, माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गिव्स मी अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो होगा मॉडुलस की वैल्यू। और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट क्या है आपका माइनस रूट 3। देखिए इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव और रियल पार्ट है नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी मुझे tan पाई बाई 3। ठीक, सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देयरफॉर आर्गेंट जेड इक्वल टू थीटा किसके इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी 2 पाई बाई 3। क्लियर। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि इनको कन्वर्ट करिए पोलर फॉर्म में 3 से लेके 8 तक। तो सॉल्यूशन नंबर 3 पोलर फॉर्म क्या होती है अपनी, पोलर फॉर्म इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे। r क्या है हमारा मॉड जेड। ठीक है, तो r की वैल्यू निकालते हैं। मॉड जेड इक्वल टू जेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जेड गिवन है आपको 1 माइनस आयोटा। यहाँ से मॉड जेड इक्वल टू r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट रियल पार्ट है 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2।
ठीक है, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। इट मीन्स आपका जो थीटा है, आर्गेंड है, वो आर्ग्यूमेंट है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रियल पार्ट x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। सिंस x is greater than 0 and y is smaller than 0, therefore theta lies in fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालिए। tan अल्फा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू tan π/4। तो अल्फा की वैल्यू हो गई π/4। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आर्गेंट z, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? -π/4, माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर पोलर फॉर्म मिलेगी हमें। r की वैल्यू पुट कर दें यहां, ये रही r की वैल्यू पुट कर दें। r की वैल्यू क्या है? √2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। क्लियर? ये रहा हमारा पोलर फॉर्म कन्वर्जन। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई सिंपल कठिन बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -1 प्लस आयोटा। z गिवन है आपको -1 प्लस आयोटा। तो यहां से r निकाल लो, √ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ठीक है, z r की वैल्यू, मॉड z की वैल्यू क्या आ गई? √2 और आर्ग्यूमेंट z tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका? tan अल्फा इक्वल टू होगा 1/-1, 1/-1। यहाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो थीटा आर्ग्यूमेंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। तो tan अल्फा की वैल्यू होगी 1 इक्वल टू tan π/4 गिव्स मी अल्फा इक्वल टू π/4। ठीक है, सिंस z इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इक्वल टू पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी? पोलर फॉर्म हो जाएगी r की वैल्यू क्या थी? √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है अपना 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। r होगा आपका √x² -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। यहाँ भी r की वैल्यू √2 आई है। और tan अल्फा इक्वल टू होगा -1/-1 इक्वल टू 1 इक्वल टू tan π/4 और अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी π/4। ठीक है, अब z किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर्गेंट z इक्वल टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? -पाई माइनस अल्फा के इक्वल। ओके, तो थीटा की वैल्यू होगी -पाई माइनस π/4 इक्वल टू -3π/4। तो पोलर फॉर्म हो जाएगी हमारी। r की वैल्यू क्या थी? √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन
-3 पाई बाई 4। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 5 6 पार्ट है आपका ओनली -3। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, 6 में z इक्वल टू दिया है ओनली -3 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पार्ट क्या है 0। ओके, तो यहां से मुझे r की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 3। r पॉजिटिव होता है तो मुझे वैल्यू मिली 3। और सिंस 3। अब देखते हैं कि z कहाँ लाइज करता है। ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, x नेगेटिव, तो z देयरफॉर सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, z आपका कहाँ लाइज करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर जब ये z सेकंड क्वाड्रेंट, समझ आ रहा है ना, जब z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan अल्फा, z था हमारा -3, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी 0 डिवाइडेड बाई -3 गिव्स मी क्या 0। ठीक है। अब z कहाँ लाइज करता है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां से tan 0 मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या है? एक्यूट एंगल। अल्फा की वैल्यू मिली मुझे 0, तो आर्गेंट z थीटा क्या होगा? आर्गेंट z मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देता है? पाई माइनस अल्फा, पाई -0, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई, और अपनी पोलर फॉर्म होगी r की वैल्यू क्या है? 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपका √3 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है। √3 प्लस आयोटा, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, यहाँ से मॉड z r की वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्लियर। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर पॉजिटिव, देन z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो tan अल्फा गिव्स मी 1 by √3 इक्वल टू tan पाई बाई 6, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 6। सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू अल्फा के हो जाएगा, तो आर्गेंट z क्या हो गया आपका? पाई बाई 6, और पोलर फॉर्म इज r2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 गिव्स ओनली z इक्वल टू आयोटा। क्लियर। z इक्वल टू आयोटा, आई कैन राइट इट एज 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ से r की वैल्यू होगी √0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, r की वैल्यू क्या आ गई? 1, और tan अल्फा की वैल्यू होगी tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। अब ये हो गया आपकी नॉट डिफाइंड, तो tan अल्फा नॉट डिफाइंड किसके लिए होता है? tan अल्फा नॉट डिफाइंड होता है 1/0। ठीक है,
10 पाई बाई 2 के लिए 10 पाई बाई 2, ओके। तो अल्फा इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो जेड कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। देयरफॉर पोलर फॉर्म होगी हमारी R1 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व किया। रिवीजन करिए, कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी सॉल्व करिए, इस पे आपकी कमेंट हो जाएगी। ओके, बाय बाय। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।